लगभग आज से 2-2.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करने जा रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि गृह विभाग जल्द ही ये कुछ 4000 के करीब जो पोस्टें हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र करने जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा, और मैं ट्विटर के ऊपर भी आपको फॉलो करता रहता हूँ, ट्विटर के ऊपर कुछ एक मेहरबान हैं जिन मेहरबानों को बहुत प्यार है स्ट्रेट लाइन के साथ, और ख़ास तौर पर मुझसे। उसकी एक ख़ास वजह है, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों ने एक सिलसिला शुरू कर दिया कि कोई भी चीज़ उन्होंने किसी ग्रुप के अंदर लिखनी, नीचे लिखना सूत्र। अब सूत्र का मतलब होता है सोर्सेस। अब बदकिस्मती बेसिकली ये है कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन पत्रकारों के साथ आपका पाला पड़ता है उन पत्रकारों ने कभी प्रिंट जर्नलिज्म में काम ही नहीं किया। प्रिंट जर्नलिज्म का मतलब ये है कि आप अखबार के अंदर खबर लिखते हैं। जो अखबार के अंदर खबर लिखने का हुनर रखता है उसे ये मालूम होता है कि जब आप कोई खबर लोगों तक पहुंचाते हैं और उस खबर में कोई भी अधिकारी खुद ऑन रिकॉर्ड आकर बात नहीं करना चाहता है, या सरकार अपने सरकारी प्रवक्ता के जरिए आप तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रही है, और मेरे पास वो इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से या किसी जगह से आ जाती है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये कहूँ कि सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। ये कानूनी तौर पर जर्नलिज्म की यही ज़ुबान है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा ना कि बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको ये कहा जाए कि आप जो खबर अपने फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनाते हैं, इसी खबर को अंग्रेज़ी अनुवाद करके अंग्रेज़ी में अपनी वेबसाइट पर लिखिए, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किसी को कहें कि जनाब आप जो खबर कह रहे हैं इसी खबर को ज़रा हिंदी में आप किसी हिंदी अखबार के लिए लिख दें, तो बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानी हो जाएगी क्योंकि आप किसी अलग प्रोफेशन से आकर इस प्रोफेशन में जब आते हैं तो आप यहाँ पर हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के जो असली असूल हैं, पत्रकारिता जिस तरीके से की जानी चाहिए, वो आपके बस का रोग नहीं है। वो आपके बस का रोग इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो खबरें आप करते भी हैं उन खबरों में आपको सूत्रों का हवाला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो खबरें होती इस तरह की हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप स्पॉट पर खड़े हो गए, आपने स्पॉट लाइव कर दिया। आपने कहीं पर कोई खेल तमाशा देख लिया, आपने उसको लाइव कर दिया, हो गया काम। लेकिन जब आप कोई खबर, जिस खबर में आप कोई बात कर रहे हो और जिस बात के बारे में आपको जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी हो वो भी गुजारिश करे कि भाई मेरा नाम मत लेना, तो जाहिर सी बात है आप फिर कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि स्ट्रेट लाइन पर जितनी भी खबरें सूत्रों के हवाले से हमने आप तक पहुंचाई हैं वो खबरें हमेशा सही निकली हैं। हमने आज तक क्रेडिबिलिटी पर काम किया है, क्वालिटी पर काम किया है, क्वांटिटी पर काम नहीं किया है। क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि मैं दिन की 450 वीडियो करूं और उन दिन की 450 वीडियो में आपको वो कहानियां सुनाता रहूं जिन कहानियों का आपकी और मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरा ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि रिक्रूटमेंट के मामला आप तक पहुंचाए जाएं। ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि सरकार क्या कर रही है वो आप तक पहुंचाया जाए, सरकार क्या करने वाली है वो आप तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद कोशिश ये भी रहती है कि अगर ग्राउंड पर कुछ हो रहा है जो मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर सही नहीं है, वो भी आप तक और प्रशासन तक पहुंचाया जाए। इसमें पुलिसकर्मी दुखी, इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले दुखी, इसमें और भाई बहुत सारे लोग दुखी इस चीज़ के लिए कि भाई आप सबकी बात करो, हमारी बात तो मत करो। हम कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क करें, हमारी बात मत करो। हम किसी गाड़ी की नंबर प्लेटें गायब कर दें, वो बात मत करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इनको हाईलाइट करेंगे तो लोग आपसे परेशान ज़रूर होंगे। तो इस परेशानी से, इस दुख से, इस तकलीफ़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, पत्रकारिता के ऐन असूलों के मुताबिक। अब आगे बात करते हैं कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। तो हमने आपको कहा था कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। पोस्टें रेफर की जाएंगी होम डिपार्टमेंट से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, और जो ही पोस्टें रेफर होंगी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, रेफरल के फौरन बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को शुरू करेगा। तो अब जो खबर कल आई है, बड़ी खुशाइन खबर है कि पुलिस को और मजबूत करने के लिए 4022 जितनी वैकेंसीज कांस्टेबलों की थी वो सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं, ये सारी की सारी पोस्टें जो हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी गई हैं। ये भी कहा गया है कि आखिरी बार 2019 में एडवर्टाइज हुई थी और अब लगभग 4022 पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज
की जा रही हैं। और यह भी कहा गया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द करें। बाकी रिक्रूटमेंटों में अगर आपको वक्त भी लगता है तो चलेगा, लेकिन हमें इस रिक्रूटमेंट को अप्रैल से पहले पहले मुकम्मल करना है। और इस पर यह भी मैं आपको बताऊं, 422 पोस्टों में से 1699 वैकेंसीज कांस्टेबलों की हैं, 100 कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए हैं, 502 कांस्टेबल टेलीकॉम विंग के लिए हैं, 20 कांस्टेबल ड्राइवर होंगे और 22 पोस्टें कांस्टेबलों की फोटोग्राफी के लिए हैं, और ये सब यूटी कैडर में हैं। और उसके अलावा 1699 वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए कांस्टेबल की डिविजनल कैडर में है। इसमें 1249 पोस्टें जो है जम्मू रीजन के लिए हैं और केवल 440 पोस्टें कश्मीर डिवीजन के लिए हैं। इसमें इस बात का भी ख्याल रखिए कि जिस डिवीजन में वैकेंसी क्रिएट होती है उसी डिवीजन में वैकेंसी फिलअप की जाएगी। तो इस बार वैकेंसी जो है 1249 पोस्टें वो क्रिएट हुई हैं जम्मू डिवीजन में, तो यहां ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, और केवल 440 पोस्टें कश्मीर डिवीजन में। और ये मैं आपको बता रहा हूं केवल 1600 कुछ पोस्टों का, बाकी पोस्टें तो जाहिर सी बात है यूटी लेवल की हैं, तो इसमें कश्मीर जम्मू दोनों रीजन्स के बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन जब अब एग्जीक्यूटिव पुलिस में कांस्टेबल की बात करते हैं तो इसमें 1249 पोस्टें जम्मू डिवीजन की हैं और 440 पोस्टें कश्मीर डिवीजन की हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव पुलिस में इतनी जो है पोस्ट खाली हैं, इतने पद रिक्त हैं, तो इसलिए उनको फिलअप करने की प्रक्रिया जो है अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शुरू करने जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस किया करें। स्ट्रेट लाइन की खबर के बाद दाएं बाएं घूमने के, और ये जो खामखा की एक टोली है जिसको ट्विटर के ऊपर किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई कहानी गढ़नी है, और उसके बाद सूत्र ये वो फलान ढमकान, ये सारी चीज़ें जिनको करनी है उनको करने दीजिए। इसलिए उनको करने दीजिए कि उनके पास काम ही है, ये धंधा ही है, ये दूसरा कोई काम है ही नहीं। अगर वो लायक होते, काबिल होते, तो वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते। तो चूंकि वो एक पर्टिकुलर फौज के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक मनसी इसी तरह का है और उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की है कि उन बेचारों को तो बस पूरा दिन यही काम करना है। और दूसरा मैंने कहा ना कि अगर आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती कि जर्नलिज्म बेसिकली है क्या, वो आपको है नहीं। अब तो हालत ये हो चुकी है कि कल तक जो ये कहता था कि जनाब मेरा इंटरव्यू लीजिए, आज हालत ये हो गई वो कहता सुबह यार ये इंटरव्यू करना कोई बड़ा खेल है नहीं, मैं ही पत्रकार हो जाता हूँ खुद। कल तक जो कह रहा था कि जनाब आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, वो कहता है यार चैनल में अपना खुद खोल लेता हूँ, मैं देखता हूँ मैं भी तो वायरल हो सकता हूँ। तो चूंकि फेसबुक के ऊपर कुछ भी वायरल हो सकता है, कुछ भी बोल दीजिए आप एक वीडियो बनाइए, गालियां दीजिए किसी को, वायरल। तो इसलिए वायरलिटी कोई पैमाना, कोई क्राइटेरिया नहीं है। पैमाना और क्राइटेरिया है इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती भी है और इंशाल्लाह आगे भी आपको वो इंफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन से ही मिलेगी।